चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े थे, उसकी भूमिका को जाने थे, उसके बेसिक चीजों को जाने थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कितने चतुर्थांश होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, किस चतुर्थांश का क्या निर्देशांक है। आज हम लोग अलग अलग बिंदु लेकर के उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि उस दिन जाने थे कि बात के माने एक बिंदु कि 3,4, 5,4, -3,5 फलना फलना किस चतुर्थांश में है, उसका भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है। उसी प्रकार आज हम जानेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या जानेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर क्या जानेंगे? मूल बिंदु से दूरी। क्या जानेंगे? मूल बिंदु से दूरी। फिर क्या जानेंगे? दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु। दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु। चलिए आइए, जैसा कि हम लोग नियामक के बारे में पढ़े थे कि ये जो पहले लिखाता है x नियामक, दूसरे y नियामक, ये भी x नियामक और y नियामक। लेकिन जब यहाँ दो बिंदु है तो दोनों को हम सेम चीजों से डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लगा देंगे 1 1 और इसमें लगा देंगे 2 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है, लेकिन हम लोग कुछ अलग समझेंगे, कुछ अलग देखेंगे। ठीक है, हम इसका सूत्र लिख देंगे, दूरी सूत्र हम लिख दिया करेंगे। ठीक है, और हम इन सबों पे दो दो उदाहरण दे देंगे। ठीक है, फिर टास्क दे देंगे ताकि आप लोग बना सकें। जो भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं हमारे यहाँ, वो अपना वहां दिखा दीजिए और बाकी जो ईमानदारी दिखाते हैं अपना अपना बना लेवल करिएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो दूरी सूत्र क्या होता है दो बिंदु के बीच? होता है अंडर रूट। अंडर रूट, अंडर रूट। और देखिए x1 घटता है x2 में और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 घटता है y2 में और पूरे का होल स्क्वायर। या आप क्या करिए, x2 को घटा दीजिए x1 में, x2 को घटा दीजिए x1 में और प्लस y2 को घटा दीजिए y1 में। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप दूरी जब भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालिए तो पहला को घटाइए पहला से और दूसरका को घटाइए दूसरका से। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम x1 में x2 घटाए हैं तो अबरी हम घटाएंगे y1 में y2। ऐसा नहीं है। यदि फर्स्ट हम x1 में x2 घटाए हैं तो सेकेंड बार हम y2 से भी y1 घटा सकते हैं। जब उदाहरण लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहला को घटाना है पहला से और दूसरा को घटाना है दूसरा से। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, अभी फोन का यूज नहीं करते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है 3,5, 3,5। एक और लिखा हुआ है, कुछ भी ले लीजिए, 4,7, 4,7। अब ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। बस हम फार्मूला लिख दिए हैं, उतना सोचना नहीं है उसके बारे में, क्योंकि फार्मूला ज्यादा दिन तक याद रहता नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें बताए थे कि पहला को पहला से घटाना है और दूसरका को दूसरके से घटाना है। अब यह कहने का मतलब हुआ कि x नियामक से ही घटेगा और y नियामक से ही घटेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हुआ इसमें x नियामक क्या है 3, इसमें x नियामक क्या है 4,
और आपको जैसे सुविधा लगे वैसे घटा लीजिए। हमको मन कर रहा है कि हम पहले 4 लिखें और उसके बाद क्या लिखें, 3 लिखें, तो 4 माइनस 3 के होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, हाँ या ना, क्योंकि फॉर्मूला में यहां क्या है, माइनस है, बशर्ते एक्स नियामक को एक्स नियामक में घटाना होगा और वाई नियामक को वाई नियामक में घटाना होगा। अब आपको आइडिया मिल गया होगा किसमें, 7 5 में और 7 में। बोलिए क्या लिखें, 5 माइनस 7 बोलने में अच्छा लग रहा है कि 7 माइनस 5, किसमें आपको सुविधा है, अच्छा नहीं मतलब किसमें सुविधा है, तो सुविधा किसमें आपका है, तो सीधे कर दीजिए 7 माइनस 5 और पूरे का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए आइए, कहने का मतलब हुआ 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर और 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर। बताइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बोले तो √5 यूनिट। और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं क्या लिख लीजिएगा, इकाई। बताइए कैसा लगा, ठीक है। यही होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, कि पहला का पहला से घटाओ और दूसरका का दूसरका से घटाओ। एक उदाहरण और हम लेते हैं जिसमें सिर्फ प्लस नियामक ही रहेगा, और ये तीनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सोचना नहीं है, एक एक टॉपिक करके हम बारी बारी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें फिर निकालते हैं, क्या हम लोग निकालते हैं, फिर कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसमें दूरी निकालते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, उसमें क्या है, ले लीजिए कुछ भी, जैसे कि 2 कॉमा ले लिए 4 और इधर क्या ले लिए, इधर ले लिए 7 कॉमा 3, कोई दिक्कत नहीं है, 7 कॉमा 3, और दोनों के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। अब दूरी कैसे निकलता है, तो अंडर रूट। बस इतना ध्यान देना है कि x नियामक को x में घटाएंगे और y नियामक को y में घटाएंगे, कोई रहे पहले कोई रहे बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, अब इसका x नियामक है 2, इसका x नियामक है 7। बताइए आपको क्या सुविधा लग रहा है, दोनों तो पल्सम है, अब बिंदु जब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हमको अच्छा लग रहा है, हमको सुविधा लग रहा है, जब हमको लग रहा है तो आपको भी लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे बता करके, तो आप लोग कैसे संतुष्ट होइएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 और पूरे का होल स्क्वायर, हाँ या ना, 7 माइनस 2। अब इसमें है बाई नियामक है 4, इसमें है बाई नियामक है 3। बताइए क्या करें, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे करिए। तो क्या सुविधा लग रहा है हमको, अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम 7 माइनस 2 घटाए तो अब फिर पिछले में अगला घटाएंगे, नहीं, बस x नियामक का x नियामक में होना चाहिए और बाई नियामक का बाई नियामक में होना चाहिए। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो कर देंगे 4 माइनस 3 और पूरे का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा, 7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर। बताइए 5 के स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, 26 टूटेगा नहीं टूटेगा, तो क्या हो गया √26 यूनिट, और हिंदी में लिखना चाहें तो इकाई। चलिए आइए, अब बहुत सारा उदाहरण आपको हम लेकर आए हैं, वही उदाहरण लाए हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, या परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक। चलिए देखते हैं कहाँ है भाई गैलरी। चलिए आइए, अब देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लिए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है बिंदुओं -5,7 और क्या है -1,3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बिंदुओं
4,5 और -3,2, -3,2 के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए आगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि है, और क्या है देखते हैं अभी। फिर है माइनस, नहीं लिखा हुआ 5,-8 और है -7,-3। आगे है, आगे और ले लें एक आध दो। चलिए अगला क्या है, अब एक बड़ा अच्छा है, a cos थीटा इन कॉमा 0 और है 0, a साइन थीटा। अब इतना में तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, और तो नहीं, ठीक है, इतना उदाहरण बहुत है। चलिए आइए कि एक आध उदाहरण और हो जाए, नहीं ठीक है इतना। चलिए अब क्या है, इसमें दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए बउआ, दूरी, ये जो टाइप है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे तो थोड़ा संतुष्टि अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो दूरी बराबर क्या होगा। अब जैसे किन्हीं को लगता है कि नहीं हमको फॉर्मूले से बनाना है, जिस बनाना है फॉर्मूला से ही बनाना है, तो आपको हम ये वाला बता देंगे किससे, फॉर्मूला से लिख के, ठीक है। और बाकी जिनको जिनको लगता है कि हम आसान से बना सकते हैं ऐसे बनाइए। बस ध्यान रहे कि x, इसका भी x नियामक और इसका भी x नियामक रहे, ठीक है। अब बताइए आपको कौन पहले लिखना है, ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले लिखा जाए, ठीक है। तो कोई भी लिख दीजिए पहले, हम पहले -5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। जब -5 लिख दिए पहले, अब हम -1 लिखने से पहले सोचेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में यहां घटाव था है, और जब यहां भी घटाव है और फॉर्मूला में भी घटाव है तो जो हम दूसरा अंक लिखेंगे उसका चिन्ह पलट जाता था। जैसे कि देखिए, ये जो 5 लिखे थे बाद में, ये 5 कौची में था, प्लस में, ये कौची में हो गया था, माइनस में। जैसे कि 3 को लिखे थे बाद में, तो 3 कौची में था, प्लस में, ये कौची में हो गया था, माइनस में, क्योंकि हमको पहला से पहला को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो पहला में थोड़ी ना माइनस फॉर्मूला में है, दूसरा काम में लगल है माइनस, तो अभी -5 लिख दिए पहला को, पहला के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ क्या लिखा है, -1, तो ये बन जाएगा +1 पूरे का होल स्क्वायर। कैसे बना, तो फॉर्मूला से बना, इसलिए हम लिखें कि एक हम फॉर्मूला से बता देंगे, ठीक है। चलिए, बस पहला को पहला से होना चाहिए। तो पहला कितना लिख दिए बउआ, -5 लिख दिए, -5 लिख दिए। अब दूसरा का लिखने में थोड़ा सा सोचना है, क्यों, क्योंकि पहला से पहला का घटाव होता है, यानी x नियामक को x नियामक से क्या होता है, घटाव होता है। जब घटाव होता है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। चलिए, अब दूसरा का बाई नियामक में क्या है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो चलिए पहले 7 लिख दिए, अब 3 कौची में है, प्लस में, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में, ताकि जल्दी से बन जाए। अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम खर्चा नहीं करेंगे फॉर्मूला लिखने में, चाहे फलना चिलना करने में, सीधा ये x नियामक, ये भी x नियामक, -5 लिख दिए। अब यहाँ है -1, ये बन जाएगा +1। 7 और 3 देख लिए, तो पहले 7 लिख दिए और 3 था प्लस में, हो गया माइनस में। चलिए आइए, अब 1 में से 5 गया तो -4 और -4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही होगा। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 कितना होता है, 32। अभी टूटता है तो तोड़ देंगे, तो टूटता है 32, 16 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 16 किसका है, 4√2 यूनिट, ठीक है। बताइए कैसा लगा, ठीक लगा। बस x नियामक को x नियामक में ही घटाना है,
और बाई नियामक को बाई नियामक में ही घटाना है। चलिए आगे, अब ये दोनों निकालना है दूरी, ठीक है। चलिए आइए, दूरी में क्या होता है, पहले अंडर रूट और एक्स नियामक से। अब यहाँ 4 है, यहाँ -3 है, तो पहला को चुपचाप लिख दीजिए 4, प्लस में लिख दिए। लेकिन अगला है -3, तो ये बन जाएगा +3, काहे फॉर्मूला मतलब माइनस है ना, तो ये बन जाएगा +3 और पूरे का होल स्क्वायर। अगला क्या होगा, अगला है 5 और 2, चलिए चुपचाप 5 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो +2 है ये बन जाएगा -2 और पूरे का होल स्क्वायर। बताइए कैसा लगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फॉर्मूला सोचा सोची नहीं, पहला का पहला से घटाओ और दूसरका का दूसरका से घटाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसका लीजिएगा एक्स नियामक और इसका बाई नियामक, नहीं, इसका भी एक्स नियामक तो इसका भी एक्स नियामक, इसका बाई नियामक तो इसका भी बाई नियामक, ठीक है। चलिए आइए, अब 4 3 7 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 3 का होल स्क्वायर। बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 कितना हो गया 58, 58 टूटेगा नहीं टूटेगा तो यूनिट, अंडर रूट 58 यूनिट। अब ये आप लोग को बोले थे हम किससे बताएंगे, फॉर्मूला से। चलिए आइए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एकदम बउआ नियर। पहला बिंदु था x1/1, तो x1 बराबर कितना हो गया 5 और y1 बराबर कितना हो गया -8। इसमें देखिए क्या था y2 x2 और y2, बताइए x2 कितना हो गया -7 और y2 कितना हो गया -3। अब लिखेंगे दूरी का फॉर्मूला, आहा दूरी का फॉर्मूला। अब क्या होता है, या तो आपको ये लगाना है या तो आपको ये लगाना है। x1 - x2 लिखते हैं प्रॉपर एकदम, बिल्कुल एकदम, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अरे जमना तो चाहिए भाई, लगना चाहिए कि बना रहे हैं। और ये ऐसा कब बनाएंगे, जब 2 मार्क्स का आएगा तब, यानी सब्जेक्टिव में आएगा तब दोनों सीखेंगे। चलिए आइए एकदम बउआ नियर, x1 कितना है 5, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ये x2 कितना है -7, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7 और पूरे का होल स्क्वायर, नहीं होगा प्लस। अब क्या है y1 कितना है -8, ठीक। ये माइनस कौची वाला फॉर्मूला वाला, माइनस कौची वाला फॉर्मूला वाला, और y2 कितना है -3 का -3 और पूरे का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ क्या बचा 5 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। यही न कहते थे कि पहला अक्षर उनके लिख देना है, यानी 5 का 5 लिख देना है, और जो पीछे -7 है वो बन जाएगा +7। का है, देखो फॉर्मूला वाला से माइनस से भेंट होता था, इफ ये फॉर्मूला वाला माइनस है, ऐसा नहीं कह देना है कि महावीरवा वाला, ये फॉर्मूला वाला है। कौन सी वाला है, फॉर्मूला वाला, ठीक। आइए प्लस, ये क्या लिख दिए -8, पहला -8 लिख दिए, अरे माइनस क्या हो गया +3। बताइए याद है कि ये पहला -8 लिख चुपचाप लिख देते थे, और यहाँ है -3 तो बन जाता था +3। बात समझ में आया। चलिए आइए 7 5 कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3 में से 8 गया तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि -5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, अंडर रूट 169, बोले तो 13 यूनिट, बोले तो 13 यूनिट है कि नहीं। अब देखिए, अब ये सीखने लायक है। बताइए इतना समझ में आया, एकदम प्रॉपर ढंग से देख लेना है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब निकालना है दूरी, तो बताइए फॉर्मूला तर्मूला नहीं, एक हम लिख दिए फॉर्मूला बहुत है। अब बस पहला का पहला से घटा होना चाहिए, यानी एक्स नियामक का एक्स नियामक से घटा होना चाहिए, और बाई नियामक को बाई नियामक से घटा होना
चाहिए। आइए बउआ क्या लिखेंगे, a cos थीटा माइनस 0 के होल स्क्वायर, नहीं यह है x नियामक और ये है x नियामक, प्लस ये है y नियामक और ये है y नियामक, तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा माइनस 0 के होल स्क्वायर। और किसी भी चीज में 0 घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट a cos थीटा का होल स्क्वायर और यहां बचेगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए अंडर रूट a का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। थीटा मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण कोण कभी स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए a का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब देखिए दोनों जगह क्या कॉमन है, तो a स्क्वायर, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए यहाँ क्या बचा अंडर रूट a स्क्वायर, है कि नहीं, उसका मान कितना हो गया 1, और a स्क्वायर का रूट क्या होता है बउआ a, सिर्फ क्या बचा a यूनिट। बताइए कैसा लगा। हम ज्यादा अभी टास्क नहीं देंगे, बस जो भी हम बताए हैं उसको बस ढंग से देख लीजिए। चलिए ये हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, लिखिए। चलिए अब ये था दो बिंदु के बीच की दूरी, अब सीखते हैं मूल बिंदु से दूरी। कहां से, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी में क्या होता है कि एक तरफ रहेगा मूल बिंदु और मूल बिंदु का नियामक आपको क्या बताए थे 0,0 और एक वो बिंदु रहेगा यानी x, y, ठीक है। कभी कभी देखिएगा देल रहेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से फलना की दूरी, और कभी कभी दे रहेगा 0,0 से फलना की दूरी। तो ये हो गया लैंग्वेज में बोलना और ये हो गया नियामक दे देना, ठीक है। अब इसका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रियल में बनता है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होता है, बनता है। जैसे कि इसको हम बनाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना। जैसे क्या बताए थे अभी, एक्स नियामक को एक्स नियामक में घटाना है और बाई नियामक को बाई नियामक में घटाना है। जैसे कि आपको बताए थे इसमें इसमें, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 के होल स्क्वायर और यहां बन जाएगा y माइनस 0 के होल स्क्वायर। अब हम x में 0 घटाएंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। बोले तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे, कहां से, मूल बिंदु से, तो सीधा लगा दीजिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो मूल बिंदु से दूरी बोले या तो 0,0 से दूरी बोले, तो सीधा लगा देना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि हम लिखते हैं अभी, ठीक है, जैसे लिखते हैं मूल बिंदु से 5,12 की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अब एक और लिख देते हैं कि 0,0 से 3,-4 की दूरी। बोलिए कोई दिक्कत है, एक जगह हम लैंग्वेज लिख दिए हैं और दूसरा जगह नियामक लिख दिए हैं। और जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि जब भी मूल बिंदु है तो इसका नियामक तो 0,0 है और 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा क्या लिखेंगे, दूरी बराबर। अब मूल बिंदु लिख भी देंगे 0,0 तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो बोलिए
5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, जोड़ करके अंडर रूट 169, बोले तो 13 यूनिट। बात समझ में आया। अब जैसे कि बोले 0,0 से दूरी, तो बस ये तो सेम है, ठीक है। मूल बिंदु बोले चाहे 0,0 बोले, तो सीधा हम लोग दूरी। अब इसमें बोलिएगा कि सर फॉर्मूला लगाइए, तो फिर हम वही बोलेंगे, है ना, कि एक हम लगा देंगे, उसमें क्या है। चलिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, हाँ या ना, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए बउआ, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 चौका 16, 16 9 25, अब 25 का क्या होता है 5 यूनिट, है ना। अब चलिए आपको दो चार हिसाब हम परीक्षा में जो पूछ चुका है उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या है लिखा हुआ है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, क्या होगी बताइए। मूल बिंदु से दूरी है कि नहीं है, तो बताइए दूरी बराबर क्या होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो बताइए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 पचे 25, बताइए क्या हो जाएगा 6 5 के बाकी 1, 3 और 1 4, यानी अंडर रूट 41 यूनिट। अब तो टूटेगा नहीं, जब नहीं टूटेगा इतना पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या होगा, आगे है बउआ, आगे है -3,4, आगे बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगी। बताइए मूल बिंदु लिखा हुआ है, तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधा दूरी बराबर लिखना है अंडर रूट -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी 25 के 5 यूनिट। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ ये है लिखा हुआ है बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बताइए कोई दिक्कत है इस सब में, बताइए मूल बिंदु है ना बउआ, तो मूल बिंदु में दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोले तो -6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। बोलिए -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और माइनस का स्क्वायर तो पल से होगा ना, तो 64 36 कितना हो जाएगा 100, अंडर रूट 100 किसका होता है 10 का होता है। अब एक बात मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर मूल बिंदु से दूरी रहेगा, और जो समकोण त्रिभुज वाला हम भुजा नहीं लगाए थे आपको बताए थे शॉर्ट में 3 4 5, 5 12 13, है ना, 7 24 25, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, बताइए यहाँ 3 4 था, ये प्लस में रहे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए 3 और 4 है तो अगला क्या होगा 5, देखिए 5 और 12 है, यदि दोनों माइनस भी रहे तो अगला क्या होगा 5 12 13, बताइए कैसा लगा। आपको बताया था देखिए 3 4 ये माइनस में है ये प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 है कि नहीं, जब 3 4 है तो अगला क्या होगा 5, ठीक है। यानी आ गया तो यदि पाला में आ गया तो लपेट के लेंगे, है ना। जैसे कि 6 और 8 है तो 6 और 8 कितना होता है 6 8, अगला क्या होता था 10, देखिए 10 यूनिट आया, ठीक है। तो जो जिनको एक चीज याद है वो थोड़ा यादें रखिएगा ताकि जल्दी जल्दी में बन जाए, उतना जल्दी भी नहीं कि गलती हो जाए, ठीक है।
चलिए और देखते हैं कागो। देखिए इसमें लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु P का नियामक है -a, -b की दूरी है, की दूरी है। बोलिए मूल बिंदु है कि नहीं, और एक बिंदु कितना दिया हुआ है -a और -b। तो बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, √x² प्लस y², यानी -a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। बताइए क्या होगा, √-a का स्क्वायर क्या बन जाएगा a², -b का स्क्वायर b², तो क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। इसके बगल में यूनिट हम लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बात समझ में आया? और बता दें कागो। चलिए आइए देखिए लीजिए, जब है जगह तो, है ना। अब इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं, लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी, की दूरी। बताइए बताइए क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहां हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। √-4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर होगा कि नहीं। और जो जो हम बताएं ध्यान पूर्वक बना लेना है, ठीक है। परीक्षा में अब अंक नहीं मिलेगा, लेकिन ये टाइप मिलेगा, ठीक है, ये मेथड मिलेगा। अभी नहीं कि अंकवा लगे लगे आग ले, है ना, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। बताइए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 16 कितना होता है 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 13, 4 × 13, 13 चौका 52। अब बताइए 4 किस चीज में टूटेगा 2, यानी 2√13 यूनिट। बताइए बात समझ में आया। ये था मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए अब दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए दो बिंदु दिया हुआ है और पूछेगा क्या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बोले तो बीच वाला, ठीक है। रियल में जब मध्य बिंदु को कॉन्सेप्ट समझिएगा मध्य बिंदु का, तो ये रियल में जो ग्राफ पर आता है ना, उसमें जो बिंदु लेते हैं उससे आप दे सकते हैं, ठीक है। हम क्लास में लड़कों को बताए थे कि आप मध्य बिंदु किससे लेकर के बनाइए, तो ग्राफ से लेकर के बनाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने मन से, जैसे कि कोई भी बिंदु लेंगे तो ग्राफ के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो टाइप का हिसाब पूछता है। एक बार क्या रहेगा कि दोनों बिंदु दिया हुआ रहेगा, दोनों बिंदु देल रहेगा और मध्य बिंदु पूछेगा। और एक बार में क्या होगा कि कोई एक बिंदु और क्या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु देल रहेगा और एक बिंदु देल रहेगा तो दूसरा बिंदु पूछेगा। बात समझ में कुछ नहीं आया होगा, यानी एक बार में मध्य बिंदु निकालने बोलेगा कि मध्य बिंदु निकालिए, और अगली बार में क्या मध्य बिंदु देल रहेगा तो क्या करिएगा बिंदु निकालिएगा। अब जैसे कि दो बिंदु है, कहने का मतलब दो बिंदु है, तो ये हो गया x1 और y1, ये क्या हो गया x2 और y2। अब इसमें क्या हो गया x1, इसमें x1 y1 नहीं लिखेंगे, इसमें x1 xy लिखते हैं, क्योंकि इस बार मध्य बिंदु का नियामक देल रहेगा। यानी कुछ समझ में फिलहाल अभी नहीं आया। कहने का मतलब हुआ कि एक बार मध्य बिंदु निकालना रहेगा
और एक बार मध्य बिंदु दे रहे, यानी दो टाइप से पूछ सकता है। अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप लोग को बिना फॉर्मूला के पेट भरेगा नहीं, है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, मध्य बिंदु के नियामक में, है ना, मध्य बिंदु के नियामक में क्या करते हैं, x1 x के नियामक को x के नियामक के साथ जोड़ते हैं और y के नियामक को y के नियामक के साथ जोड़ते हैं। अब ये फॉर्मूला अभी हमको मध्य बिंदु नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये आता है विभाजन सूत्र में। कल हम वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे कि इसका फॉर्मूला ऐसे क्यों आया। कब? जब विभाजन सूत्र बताएंगे तब। हमको लगा कि जब शॉर्टकट में निपट जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, कि दो बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, और लगले क्या पढ़ लें, मध्य बिंदु। ठीक है, अब फिर एक वीडियो हम बनाएंगे त्रिभुज के पहचान और चतुर्भुज के पहचान। वो किससे होगा? दूरी सूत्र से। ठीक है, 3-4 पार्ट इसका आएगा, बिल्कुल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x के नियामक को x के नियामक के साथ जोड़ेंगे और बटा 2। ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 और हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें तो हम दूसरा फॉर्मूला लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, जुट रहा है और जोड़ने में कोई चिन्ह चेंज होता नहीं है, यानी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, 2-3 हिसाब बता देते हैं। आएगा कि 3,5 तथा 6,7,9, कुछ भी लीजिए। तो हम क्या क्या लिए हैं, 3,5 और 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात करें। यानी किसको ज्ञात करें? मध्य बिंदु को। ये कोची में पूछेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लंबा लिफाफा खींचना नहीं है, और जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फॉर्मूला लिख देंगे, है ना। चलिए, मध्य बिंदु बराबर क्या पढ़े थे, x के नियामक का x के नियामक के साथ जोड़ बटा 2 और y के नियामक के साथ जोड़ बटा 2। कुछ नहीं करना है। देखिए, और प्लस है तो हमको तो इस बार अच्छा है। आप लोग को अच्छा क्या है कि जब प्लस है तो चिन्ह चेंज करने का बारी नहीं आएगा, चिन्ह चेंज करने का टेंशन नहीं रहेगा। जैसे कि यहां लिख देंगे 3 + 7 बटे 2, 5 + 9 बटे 2। तो बताइए क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10 बटे 2 और क्या 14 बटे 2। बोले तो 5,7 यानी कि मध्य बिंदु का नियामक क्या निकल गया, बोलेगा मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो बताइए क्या हो गया, 5,7। एक उदाहरण आपको और लिख दिखा देते हैं। ठीक है, लिखल रहेगा बिंदु 3, -7, बिंदु 3, -7 तथा -5, -11। कोई दिक्कत नहीं है, या +11 कुछ ले लीजिए आप। ठीक है, तो हम क्या लिए हैं, 3, -7 और -5, -11 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। आप लोग सुन के अपना क्वेश्चन वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमको मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, और नियामक ज्ञात करने में 3 लाइन से करते हैं सूचित। ठीक है, तो आइए हमको निकालना क्या है, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x के नियामक को x में जोड़ देना है। तो लिख देंगे 3 - 5। अब चिन्ह काहे नहीं चेंज हुआ सर, क्योंकि यहाँ क्या है, जोड़ है। क्या है, जोड़ है। जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं होता है। ज्यादा होगा तो एक फॉर्मूला लिख के बता देंगे।
बात क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो 3 - 5/2 और यहां हो जाएगा -7 -11/2, है कि नहीं, क्योंकि जोड़ में चिन्ह चेंज होता नहीं है। ठीक है, बताइए तो नियामक में क्या हो जाएगा, 3 में से 5 गया तो पहले बोलना है प्लस वाला को, फिर बोलना है माइनस वाला को। तो 3 में से 5 गया तो -2/2 और -7 माइनस, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, चोरे चोर मुसेरा भाई, है कि नहीं, तो हो जाएगा -18/2। तो नियामक क्या हो जाएगा, -1 और -9। बताइए मध्य बिंदु का नियामक क्या हो गया, -1 और -9। समझ में आया कि इसमें 2 बिंदु दिया हुआ था तो मध्य बिंदु पूछा, अबरी को एगो मिसिंग रहेगा, 2 गो था, देखिए तीसरा ला दिए, फिर कोई 2 गो रहेगा तीसरा ला देंगे, और 2 गो रहने पर तीसरा लाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। भगवान का मर्जी हुआ तो बस 2 चाहिए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा कष्ट करना नहीं है। चलिए, है ना, इसमें देखिए 2 लगाए, तीसरा पा लिए। अब इसमें सोचिए, आपको जो लेना है जो ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि एक बिंदु ले लिए 3,4, 3,4, और नहीं होता है तो आपको हम, है ना, प्रॉपर हिसाब ही लिख देते हैं ताकि कोई कष्ट परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या है। अब इसमें क्वेश्चन ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढा हुआ ही है बट मिलता नहीं है जल्दी। कहाँ गया भाई साहब, जल्दी मिलो। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है। यदि A का नियामक, A का नियामक, A का नियामक 5,7 है तो B का नियामक, B का नियामक ज्ञात करें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में रहे चाहे सब्जेक्टिव में रहे, आपको एकदम फट से नहीं बनाना है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक रेखाखंड, सोचिए ये है A और ये है B, और ये बीच में क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड इसको बोलते हैं, इसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो, तो दोनों तरफ बिंदु तो ही है, एक तरफ A है एक तरफ B है। ठीक है, तो जिसमें कि मध्य बिंदु का नियामक दिल्ले है कितना, 2,4, देखिए। ठीक है, और एक बिंदु यानी A का नियामक दिल्ले है 5,7, तो बोल रहा है B का नियामक, और जब 2 है तो तीसरा लाने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या जाने थे, ये देखिए इसका तो नियामक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5,7। अब इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यानी x, y। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या था कि x के नियामक का जोड़ बटा 2 और y के नियामक का जोड़ बटा 2, तो x का नियामक क्या हो गया, 5 प्लस, या फिर लिखेंगे यदि सब्जेक्टिव में ना तो लिखेंगे इसका कोई नाम दे देंगे P, क्या नाम दे देंगे, P, लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है। ये आपको बता देते हैं सब्जेक्टिव के लिए, और A को बता देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, P AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो बताइए क्या देखे थे, 5 + x/2, 5 + x/2, बताइए किसके
नियामक के बराबर होगा? x के नियामक बोले तो 2 के बराबर, हाँ या ना? फिर करेंगे 7 प्लस 22 बटा 2। बताइए मध्य बिंदु किसके नियामक? तो 22 नियामक के बराबर बोले तो 4, बोले तो 4, हाँ या ना? ये था कि दो बिंदु देल था तो मध्य बिंदु निकाले। इसमें है कि मध्य बिंदु दिया हुआ है तो x के नियामक में x वाला लिखेंगे और y के नियामक में y वाला लिखेंगे। x का नियामक में क्या लिखे कि 5 प्लस x बटा 2, यही नियम था, x1 प्लस x2 बटा 2, बोले तो 5 प्लस x बटा 2। और किसके नियामक? x के नियामक, x में कितना लिखल था मध्य बिंदु में? 2 लिख दिए। और 7 प्लस y बटा 2 बराबर, तो y का नियामक यानी 4। बोलिए 5 प्लस x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गया 4, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी x बराबर कितना हो गया? -1। और 7 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर हो गया 8, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी y बराबर कितना हो गया? 1। यानी x बराबर आया -1 और y बराबर आया 1। तो हमको पूछ क्या रहा था? b का नियामक, b का नियामक कितना हो गया? -1, 1। बताइए बात समझ में आया है कि नहीं? अब जैसे देखिए, अब आपको एक शॉर्टकट में बता देते हैं। कब? जब ऑब्जेक्टिव में रहे तब, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे कि एक बिंदु यहां, इधर हटेगा ही नहीं, चलिए आइए इधर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, उसमें क्या है, इतना तो आराम से हट जाएगा। एक बिंदु ले लेते हैं -1,4, ठीक है? एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है? और मध्य बिंदु दिया हुआ, कुछ भी मान लीजिए आप, 5, क्या मान लें, 5, लीजिए -3 मान लेते हैं कि मध्य बिंदु दिया हुआ है। इसमें भी देखिए 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, ठीक है? इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, जब मध्य बिंदु दिया रहे। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा? तो क्वेश्चन ऐसी रहेगा रेखाखंड AB का मध्य बिंदु का नियामक 5, -3 है। यदि A का नियामक -1, 4 है तो B का नियामक ज्ञात करें। अब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो रगड़ देंगे पकड़ के। चलिए क्या करेंगे, -1 प्लस x, हाँ या नहीं? x का नियामक का जोड़ बटे 2, यानी -1 प्लस x बटे 2 बराबर, बताइए कितना हो गया? 5, हाँ या नहीं? x के नियामक में। और देखिए यहां क्या हो गया? 4 प्लस y बटा 2, और y का नियामक क्या है? -3। तो क्या हो गया बताइए? -1 प्लस x बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10, इधर प्लस माइनस में उधर जाके प्लस में, बताइए x बराबर कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। अब इधर क्या है? इधर क्या है कि 4 प्लस y बराबर -6, नहीं होगा, 3 दूना -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 -4 यानी -10। तो बताइए ये जो b का नियामक था, b का नियामक क्या हो गया? 11, -10, 11, -10। बताइए समझ में आया इतना? दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, उसके बाद मूल बिंदु से दूरी, और उसके बाद क्या हुआ? मध्य बिंदु। क्या हुआ? मध्य बिंदु। अब आपका एक वीडियो और बनेगा, ठीक है, कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर, दूरी सूत्र का प्रयोग कर त्रिभुज का पहचान करें, चतुर्भुज का पहचान करें और संरेखी यानी सीधी रेखा में सिद्ध करें। आपका अगली बार वीडियो लाएंगे पार्ट 3, तो क्या बताएंगे उसमें कि दूरी सूत्र से पहचान करना त्रिभुज का, दूरी सूत्र से चतुर्भुज का पहचान करना और दूरी सूत्र से संरेखी सिद्ध करना। ठीक है, चलिए इतना बना लीजिएगा अपना।